ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਡਿਵਾइस ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, जो किस ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। पोटेंशियोमीटर मीन्स टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस और EMF मैजर करने के काम आता है। क्लीयर हो गया। देखो अपने को ऑलरेडी एक डिवाइस हैगा पोटेंशियल मैजर करने लिए की है अपने को वोल्टमीटर हैगा ना। वोल्टमीटर हाँ, वोल्टमीटर की मैजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, EMF मैजर करता है। तो वोल्टमीटर नूं सर्किट दे विच हमेशा आपां काट लगाने आ, पैरलल च लगाने आ। ठीक है, इन पैरलल। ठीक है, और समझ गया। इन यूज्ड इन मतलब यूज्ड इन पैरलल ऑलवेज। ठीक है, पैरलल च क्यों लगाने आ? बिकॉज ऑफ इट्स हाई रजिस्टेंस। हाई रजिस्टेंस करके आप इनू काट लगाने पैरलल च लगाने ताकि अपना सर्किट का कोई भी करंट ड्रा ना करे। समझ गए गल। बट जे अपन एक वधिया वोल्टमीटर बनाना है तो वोल्टमीटर मस्ट भी केड़ा होना चाहिए? एक आइडियल वोल्टमीटर। किहड़ा होना चाहिए? आइडियल वोल्टमीटर, जिहड़ा बेस्ट वोल्टमीटर होगा। आइडियल वोल्टमीटर क्यों होगा? क्योंकि जिहदा रजिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, और समझ गए ना? कितना रजिस्टेंस होगा जिहदा? इनफाइनाइट रजिस्टेंस होगा। वो केड़ा वोल्टमीटर होगा? ध्यान नाल गल सुनो, केड़ा वोल्टमीटर होगा? वो आइडियल वोल्टमीटर होगा जिहदा रजिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट। बिकॉज आपां नूं वोल्टमीटर तो की काम लेना, आपां ने पोटेंशियल डिफरेंस मैजर करना है। ठीक है, इस करके आपां नूं काट लगाने पैरलल च लगाने। ठीक है, मान लो यार अपने को कोई इत्थे रजिस्टेंस है एंड इत्थों आपां की दिता कोई बैटरी नाल वोल्टेज लगाई है तो रजिस्टेंस के क्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है वो की मैजर करोगे? वोल्टमीटर नूं काट लगाओगे, पैरलल च लगाओगे। ठीक है, इत्थों करंट जा रहे। जे एमीटर लगाना हो, एमीटर काट लगाओगे सर्किट के सीरीज़ च, मतलब इत्थे लगा दो, इत्थे लगा दो, इत्थे लगा दो, किते भी लगा दो करंट मैजर करने लिए। पर वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर लोड कितने मैजर करोगे? इन पैरलल। बिकॉज ऑफ इट्स ओनली रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई रजिस्टेंस। क्योंकि जे आप इन्हू सीरीज लगाता वोल्टमीटर फिर सारा करंट ही रोक लूगा क्योंकि यदा हाई रजिस्टेंस है। और समझ गए ना? इस करके आपां की चाहिए, अपनी नीड की है? आइडियल वोल्टमीटर की लीड है। पर आइडियल वोल्टमीटर बनाने लिए रजिस्टेंस की चाहिए? इनफाइनाइट, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। इस करके आपां नैक्सट किहड़ा डिवाइस यूज़ किया? पोटेंशियोमीटर, जिहड़ा कि एक हाईली एक्यूरेट है। हाँ जी, की है? हाईली एक्यूरेट है। तो दूसरा एक आइडियल की तरह काम करता है, आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है। ठीक है, और समझ गए ना? आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है क्योंकि यह पोटेंशियोमीटर सर्किट तो कोई भी करंट ड्रा नहीं करता। सर्किट तो कोई भी करंट ड्रा नहीं करता। और समझ आया? बट यदी प्रॉब्लम अगेन वही है कि एक कंपलैक्स डिवाइस है, साइज़ बड़ा है। समझ गए ना? वोल्टमीटर कितना होंगे? छोटा जा। सिर्फ लिमिटेशन यदि यही है। समझ आया गल? ठीक है, तो यह इस करके इन्हू किहड़ा वोल्टमीटर बोलते हैं? आप एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह कह सकते हैं। काम यदा वही है टू मैजर दी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो आपां हुण इहदा की यूज़ करांगे? सर्किट डायग्राम बना के इहदा प्रिंसीपल समझांगे की है, पोटेंशियोमीटर काम किवें करदा है। ठीक है भी। अगेन देखो, अगेन दिस इज मैटल दी स्ट्रिप्स। अगेन इत्थे की एक मैटल दी स्ट्रिप। अगेन मैटल दी स्ट्रिप। ठीक है, ठीक है भी। क्योंकि पोटेंशियोमीटर दी वायर दी लेंथ कितनी होंदी है? 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर होंदी है।
ठीक है। इट इज़ ए वैरी मतलब 4 मीटर लेंथ बहुत ज़्यादा होंगी है, अप्रॉक्सीमेट 12 फुट के करीब होगी, ठीक है। बट लैब च रखना 12 फुट का डिवाइस थोड़ा जहा की हो जाता है। वुडन का बोर्ड होगा सेम, वुडन के बोर्ड के उपर वायर लगी हुई है, केड़ी वायर लगी हुई है, अगेन LY कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन, समझ गए गल, ठीक है। पर 12 मीटर की लेंथ बहुत ज़्यादा होंगी है, इस करके वो 4 पैरलल पोर्शन बना ले, 4 की बना ले पैरलल पोर्शनस, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ये किहड़ा पोर्शन है 0 to 100, दैन इतों देखो इतों 101 शुरू होंदा है, ध्यान रखना ये मैटल की स्ट्रिप है, ये वायर का पोर्शन नहीं, एक सर्किट मतलब ये भी मैटल है, ये अलवाय है, ये कॉपर की स्ट्रिप है, और ठीक है, ताकि करंट फ्लो होकर इधर आ जाए। पर वायर की लेंथ च काउंट नहीं होंदा, ये 100 है, इतों 101 शुरू होकर इत्थे कितना खत्म हो जाता है 200, दैन अगेन कितना होगा इधर 300, अगे इधर कितना होगा जाके 400। गल समझ आ गई मैं तुम की कहना चाह रहे हैं। ये जी स्ट्रिप्स ने इन्हों की कोई लेंथ मतलब स्ट्रिप है मैटल की, जस्ट फॉर कनैक्शन की मतलब करंट फ्लो किधर आ जाए, और ठीक है, सर्किट पूरा करने लिए है, और ठीक है। सो 4 पैरलर वुडन बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो चारां दी वायर कितने फिट की हुई है वुडन बोर्ड के उपर, तो वुडन बोर्ड का स्केल कितना है, स्केल कितना भी है सारा 1 मीटर का, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर कितना होगा टोटल 4 मीटर लेंथ होगी वायर की, और ठीक है, समझ आया, ठीक है भी। तो आप फिर की करांगे, दिस पोर्शन इज सपोज A, दिस पोर्शन इज B, तो A एंड B दे विच आपां की लगा देंगे एक, अगेन की लगावांगे भी बैटरी विद की लगावांगे ना भी, इत्थे रजिस्टेंस बॉक्स लगा दो, रजिस्टेंस बॉक्स लगा दो, रियोस्टैट लगा दो, जिन्होंने आप वेरीएबल रजिस्टेंस बोलते हैं, जिहदी वैल्यू आप घटा सकते हैं वधा सकते हैं, ठीक है भी ओए ओके। तो दूसरे फिर की करो, आप इसी पॉइंट तो की यूज़ कर लो, और ये लगा दो वोल्ट मीटर, क्योंकि इन्हें की मैजर करना है वोल्टेज मैजर करनी है ना इन्हें, हाँ, नाल की लगानी है पूरे J फॉर जॉकी, जिन्होंने आप वायर की करांगे वायर नू स्लाइड करांगे, और ठीक है। हाले आप गल की कर रहे हैं ओनली प्रिंसीपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। नैक्सट आप करांगे इहदी एप्लीकेशनस कि कादे काम आंदा है, समझ आ गया। मेन मकसद की है इहदा पोटेंशियोमीटर का की फाइंड करना, वोल्टेज EMF फाइंड करना, तो आप इत्थे की शो किया वोल्ट मीटर शो किया, क्लीयर हो गया भी, ठीक है। स्टार्ट करिए अगे नैक्सट आप, ठीक है। अच्छा सो V इजिकल टू कितना होंदा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इजिकल टू आलसो आपको पता है R इजिकल टू रो L अपॉन A, तो आप लिख सकते हैं V इजिकल टू I रो L अपॉन A, और लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना। रजिस्टिविटी मटीरियल की है ऑलरेडी कांस्टेंट, और कांस्टेंट है ना ये, डायमेंशन से डिपेंड नहीं करती, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर आप अगे रखा है फिक्स कांस्टेंट, वेरी नहीं करना। L की है वायर की लेंथ, A की है एरिया की है वायर का, वायर का की रखना है आप यूनीफॉर्म, ठीक है। अगेन यूनीफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऑफ वायर, केड़ी वायर का नाम की है AB, A तो B तक वायर है, और ठीक है ना, ओके। दैन देखो तुसी इफ करंट इज आल्सो यूनीफॉर्म, एक कंडीशंस ने, ठीक है, कि कंडीशंस ने पोटेंशियोमीटर दी कंडीशंस ने टू मैजर दी पोटेंशियल डिफरेंस नू मैजर करने लिए, समझ गए ना। देखो जी आप की क्लोज करांगे, करंट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव, जो पॉजिटिव तो नैगेटिव करंट जाऊगा, यदा मतलब देखो ध्यान इधर जो करंट इधर जा रहा है, यदा मतलब करंट इज मूविंग फ्रॉम हाई टू लो, तब पोटेंशियल की हो रहा है, वायर लेंथ जिमें जिमें करंट अगे जा रहा है, पोटेंशियल की हो रहा है डिक्रीज होता जा रहा है, और पोटेंशियल की होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है ना, समझ आई गल सारी।
और ठीक है। सो पोटेंशियल एज सुन एज की इज क्लोज्ड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द वायर ए बी एज वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू करंट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी देन वोल्टेज इज डिक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी वोल्टेज करनी शुरू होगी। ठीक है ਤਾਂ देखो ये ਆਪਾਂ ਕੀ करना है ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਫ ठीक है दी पोटेंशियल ड्रॉप देखो दी पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब देखो तुहानूं मैं दस रहा हुणी पोटेंशियल की हो रहा है ए तो बी जाते हुए घटना शुरू हो रहा है घट रहा है दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है अक्रॉस ये प्रिंसीपल है ਇਹਦਾ ठीक है अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर across any portion of the wire any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion दैट पोर्शन मन के चलो मैं इत्थों लैके ए तो लैके इस बी पॉइंट इस सी पॉइंट तक आप की मैजर करना है पोटेंशियल मैजर करना है तो ए तो सी का जिहड़ा पोटेंशियल होगा बिटवीन ए एंड इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल किहदे होगा लेंथ ऑफ द पोर्शन ए टू सी। किवें पता चलूगा सी पॉइंट ते जॉकी लेके आओ मूव करते हुए सी पॉइंट तक रोक दो पता कि चलू पोटेंशियल की वैल्यू घट रही है वोल्टमीटर की दसूगी रीडिंग दसूगी और जिमें जिमें जॉकी मूव करोगे ना इनू टच करोगे ना वायर के नाल इनू वायर ना की करो टच करो स्लाइड करना है अपने समूथली प्यार नाल। ठीक है तो वायर का एरिया की रखा हुआ अपने यूनीफॉर्म स्विच ऑन करके बैटरी चो करंट फ्लो करना शुरू करूँगा एंड करंट नू की कर दो फिक्स करंट नू भी की कर देने फिक्स कर देने कंडीशनस ने ये जी बैटरी लगाई है ना आप वोल्टेज ये थ्रू करंट नू की कर देना आपने स्टेबल करंट नू बार बार वोल्टेज बढ़ानी नहीं ना वोल्टेज घटानी है वोल्टेज रखनी है आप फिक्स तो करंट भी की रहूगा सेम। सो करंट नू की रखता आपने कॉन्सटेंट एरिया भी की है वायर का यूनीफॉर्म एरिया भी की है यूनीफॉर्म रखे आप करंट भी की रखता यूनीफॉर्म रजिस्टिविटी ऑलरेडी की है अपनी यूनीफॉर्म मटीरियल डिपेंड करती है दैन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखो आ गया देखो जी आ गया ना एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। वही आप लिखन जा रहे हैं देखो पोटेंशियल ड्रॉप दिस पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर आप ए सी ले लिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन मतलब लेंथ ऑफ ए टू सी और ठीक है मतलब जिन्नी क लेंथ का मेजर कर रहे हो उन्ना ही डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होता वह की है पोटेंशियल है। जे पॉइंट आप इत्थे ले लिया इत्थे पॉइंट ले लिया डी ले लो जे ए तो डी की गल कर रहे हो तो पोटेंशियल की होगा ए तो डी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए टू डी लेंथ मेजर कर लाँगे आप बोर्ड तो ठीक है तो वही मेजरमेंट कितों होगी वोल्टेज की पोटेंशियल कितों आ रहा है वोल्टमीटर की दूगी रीडिंग दूगी और समझ गए गल ठीक है। सो आ सी अपने को कोई भी ले लो आप सो दिस इज दी प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आ देखो लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर इफ कंडीशन की है इफ यूनिफॉर्म करंट इज पासिंग ठीक है थ्रू इट if uniform current is passing through it passing through a wire of uniform area of cross section देखो ठीक है भी और ठीक है इफ कंडीशन नाल लगाई है जे करंट की जा रहा है यूनीफॉर्म केड़ी वायर चों जिहदा एरिया भी की है यूनीफॉर्म। देखो जे आ कॉन्सटेंट होगा ये तो ऑलरेडी कॉन्सटेंट है ता ही वी प्रपोर्शनल टू एल आऊगा और समझ गए ना दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर दी
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ दी वायर। क्लीयर हो गया? ठीक है, ये छोटा जिहा प्रिंसीपल है। तो नैक्सट क्लास आप गल करांगे इहदी एप्लीकेशनस दी। ठीक है, इट इज़ यूज टू मैजर दी इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सैल। स्मॉल आर याद की आप सैल की गल की, छोटा आर से उत्थे ਉਹਦਾ आर का उत्थे डेरीवेशन की छोटे आर की, वो आर की वैल्यू फाइंड करने के काम आता है पोटेंशियोमीटर। दूसरा काम की है ਇਹਦਾ दो सैल्स के EMF ਨੂੰ कंपेयर करने के काम आता है। ये दो ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ एप्लीकेशनस। ठीक है, क्लीयर हो गया भी? एनी डाउट? थैंक यू।